Hello students, welcome to our YouTube channel. Now we are discuss class 9 केमिस्ट्री का चैप्टर 5 एंड बायोलॉजी का चैप्टर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 2। इससे प्रीवियस पार्ट में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज उसी से आगे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे लाइसोसोम क्या होता है। तो लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक पावरफुल एक सैक भरा होता है। क्या भरा होता है? पावरफुल डाइजेटिव सैक भरा होता है, ठीक है ना, फील्ड विद अ डाइजेटिव एंजाइम। पावरफुल सैक भरा होता है जो क्या करता है, इट हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेटिंग एनी फॉरेन मटेरियल। कोई भी फॉरेन मटेरियल बाहर से सेल के अंदर आता है तो उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये क्या करता है, आप सिंपल समझिए, कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर बाहर से सेल के अंदर आता है तो उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, या सेल को कहें तो क्लीन करने का काम करता है। समझ में आया? तो लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक सैक, पावरफुल सैक भरा होता है, क्लियर, जो क्या करता है, एक फॉरेन मटेरियल जो बाहर से जो मटेरियल आते फॉरेन मटेरियल है उनको क्या करता है? डाइजेस्ट करने का काम करता है और हमारी सेल्स को क्या करता है? क्लीन करता है, इसलिए उसको हम क्लीननेस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्लियर ना? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं जब हमारी सेल्स क्या होती है? डैमेज हो जाती हैं। क्या हो जाती है? जब हमारी सेल डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम में बस्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट दे रहा तो लाइसोसोम बस्ट होती है एंड वो एक एंजाइम रिलीज करती है जो क्या करती है? खुद की ही सेल्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल भी बोलते हैं। क्लियर? समझ आया? फिर समझिए लाइसोसोम क्या होता है? एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, पावरफुल फ्लूइड डाइजेस्टिव एंजाइम भरा होता है जो क्या करता है? अनवांटेड फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? क्लीननेस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो व्हेन द सेल गेट डैमेज, जब हमारी सेल डैमेज हो जाती है किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी वजह से, तो क्या करते हैं? लाइसोसोम में बस्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देर, तो लाइसोसोम बस्ट होता है, एंजाइम रिलीज करता है, देन वो एंजाइम खुद की ही सेल्स को क्या कर देते हैं? खाना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए हम इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। ओके, अब देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इस टाइप की सेल्स होती है जिस माइटोकॉन्ड्रिया इट इज अ कवर्ड डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इज अ वेरी पोरस एंड द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है? कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर पोरस होते हैं एंड द इनर मेम्ब्रेन जो होती है इसकी वो क्या होती है? डीपली फोल्डेड होती है, जिससे इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। दिस फोल्ड क्रिएट द लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी। एटीपी क्या होता है? हमारे शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज करती है? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मॉलिक्यूल सिंथेसिस। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? इट इज द एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये सेल को क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड कराती है, इसलिए हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं ना। इसके माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर आउन, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होती है जिसकी वजह से खुद अपना प्रोटीन दे कैन मेक देयर आउन प्रोटीन, इसलिए अपना खुद का प्रोटीन खुद ही बनाते हैं। क्लियर? समझ आया? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इट इज अ कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन इट इज अ पोरस, वेरी पोरस होती है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं एंड द इनर मेम्ब्रेन इज द डीपली फोल्ड। वो क्या होते हैं? इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? डीपली फोल्ड होती है। दिस फोल्ड क्रिएट्स इनको क्या होता है? अधिक सरफेस एरिया मिल जाता है फॉर एटीपी। किसके लिए? एरिया फॉर एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसिस। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का स्वयं सेल्फ डीएनए एंड राइबोसोम होता है, इसलिए अपने लिए खुद प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। क्लियर? समझ आ गया? ओके, देखिए प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड्स हमें जो डिफरेंशिएट पढ़ा था, एनिमल सेल है, प्लांट सेल में हमने बताया था। प्लास्टिड्स सब किस में पाए जाते हैं? प्लांट सेल में पाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। क्लियर? ये क्या करते हैं? ये ट्री को, जो पेड़ होता है, जो प्लांट होता है, उसको कलर प्रोवाइड कराते हैं। जो पहला है जैसे हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्या है? क्रोमोप्लास्ट। इट इज अ
कलर्ड प्लास्टिड होता है। कौन सा प्लास्टिड होता है, कैसा होता है, कलर्ड प्लास्टिड होता है ये। ग्रीन पिगमेंट एंड यूजफुल इन फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो कंटेन द वेरियस अदर पिगमेंट लाइक अ येलो और ऑरेंज। तो समझिएगा कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये एक कलर्ड प्लास्टिड होता है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और पत्तियां ग्रीन होती है ना। और इसके अलावा भी वेरियस अदर पिगमेंट पाए जैसे लाइक येलो और ऑरेंज कलर। जो फ्लावर का जो कलर होता है वो किसकी वजह से आता है, इन्हीं की वजह से आता है। क्लियर ना। इसका सेकंड है ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड होता है। इसका जो फंक्शन है स्टोर मटेरियल सच एज ऑयल, प्रोटीन, फैट etc। ये क्या काम करता है, ये स्टोर का काम करता है, स्टोरेज मटेरियल सच एज ऑयल, प्रोटीन, फैट etc। प्लास्टिड आल्सो कवर्ड बाय द डबल मेम्ब्रेन। प्लास्टिड के पास क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। मैट्रिक्स क्या है, फ्लूइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए। प्लास्टिड का खुद का डीएनए होता है एंड राइबोसोम्स होते हैं, इसकी वजह खुद के लिए स्वयं सेल्फ देयर फॉर दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन। इसलिए क्या करते हैं, खुद अपनी प्रोटीन बनाते हैं। क्लियर, समझ आया। प्लास्टिड्स कहाँ पाए जाते हैं, ओनली इन प्लांट सेल। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर्ड प्लास्टिड होता है, जो ग्रीन पिगमेंट एंड यूजफुल इन द फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो कंटेन वेरियस अदर पिगमेंट लाइक येलो और ऑरेंज। क्लियर, जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और पत्तियों का ग्रीन कलर जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, उसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। नाउ नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, जो व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड होता है। ये क्या करता है, स्टोर द मटेरियल सच एज ऑयल एंड प्रोटीन etc। जो प्लास्टिड होता है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, उस पर द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। एंड द प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इसका खुद का डीएनए राइबोसोम होता है, राइबोसोम होने की वजह से खुद का क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। क्लियर नो। अब देखिएगा हाइपरटोनिक इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द सेल इन शुगर एंड साल्ट सॉल्यूशन। अगर हम सेल को शुगर एंड साल्ट सॉल्यूशन में रखें तो क्या होता है, देखो पहले सिचुएशन बनती है हमारी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या होता है, द सेल गेन, जब क्या होता है, देखो ये सेल है, सेल को हम ऐसे सॉल्यूशन में रखे हैं जैसे हमने इसको शुगर सॉल्यूशन में रखा किसी। क्लियर, तो बाहर का जो कंसंट्रेशन है क्या है, बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है कंपेयर देन सेल। क्लियर, तो क्या लगा हुआ है, द सेल गेन वाटर इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। अगर बाहर, सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये वाटर किस तरह मूव करेगा, सेल के अंदर मूव करेगा। और क्या होगा, सेल क्या हो जाएगी, गेन हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्लियर, तो सेल लाइकली टू स्वेल अप। समझ में आया। क्या होगा, अगर बाहर का कंसंट्रेशन, सेल के बाहर का कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन से अधिक होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल अंदर की तरफ मूव करेंगे और सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, बाहर का सॉल्यूशन, बाहर का कंसंट्रेशन और अंदर का कंसंट्रेशन, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन अगर इक्वल है, ना ज़्यादा है ना कम है, सेम अमाउंट में है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, द सेल maintain the same water concentration as the cell. The cell maintain the same water concentration as the cell. Water cross the cell membrane both direction. A cell will stay the same size. क्लियर। बाहर का, अंदर का कंसंट्रेशन और बाहर का कंसंट्रेशन अगर सेम होगा तो क्या होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो दोनों डायरेक्शन में मूव करेंगे और क्या रहेगा, जो इसका साइज है सेल का रिमेन्स क्या रहेगा, सेम साइज का रहेगा। कैसे रहेगा, सेम साइज का। यहाँ पर क्या हो रहा था, स्वेल अप हो रही, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम साइज रहेगा। नाउ अब देखिएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर यहाँ पर क्या होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी देखिएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, अब सेल के अंदर का कंसंट्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और बाहर कम होगा। तो बाहर क्या होगा, कम होगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, अंदर से पानी कहाँ मूव करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ मूव करेंगे। क्लियर। तो क्या बनेगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, द सेल लॉसेस वाटर
इफ द मीडियम हैज लोअर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। क्लियर? तो क्या होगा, द सेल लॉस वो वाटर, सेल क्या करेगा, पानी को लॉस करेगा, क्योंकि अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर का कंसंट्रेशन कम है, तो पानी क्या जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ मूव होगा। क्लियर? तो द सेल लॉसेस वाटर इफ द मीडियम हैज लोअर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। क्लियर? समझ में आया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या था, द सेल क्या कर रहा था, पानी मॉलिक्यूल को लेकर स्वेलअप हो रहा था, यहाँ पे बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, अंदर का कम था, तो वाटर के मॉलिक्यूल कम से अधिक से कम की तरफ मूव कर रहे थे, एंड देन सेल क्या हो गई थी, एंड सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। क्लियर? एंड स्वेलअप हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा था, दोनों का बाहर का कंसंट्रेशन और अंदर का कंसंट्रेशन दोनों सेम थे, तो वाटर मॉलिक्यूल क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन द बोथ डायरेक्शन एंड द सेल स्टे द सेम साइड। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर का वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कम है, तो लॉस कर रहा है, तो क्या कर रहा है, द सेल लॉसेज द वाटर। क्लियर? समझ आ गया? ओके, थैंक यू।